नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है साथियों। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 33 तक के प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं में से बाकी बचे 34 से लेकर 66 तक के प्रश्न इस वीडियो में समाहित किया जाएगा, जो कि नेट या जेआरएफ की परीक्षा में, सेट, पीजीटी, टीजीटी और अन्य हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। उन्हीं इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सके। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। इस वीडियो का पहला और पहले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए 34 क्वेश्चन नंबर, चर्या पद आप सबको मालूम होगा किसकी प्रसिद्ध रचना है। चर्या पद उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, सबरपा। चर्या पद है सबरपा, जिसका रचना काल है 780 ईस्वी। चर्या पद रचनाकार हैं सबरपा। यही सबरपा जो सिद्धों में से एक है, 84 सिद्धों में से एक। सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणपा, ये सब 84 सिद्धों में गिना जाता है, जिसको हमने पहले वीडियो में कुछ नाम आपको गिनाकर बताया भी है साथियों, तो इसलिए हम उसको दोबारा नहीं गिनेंगे। चर्या पद रचनाकार है सबरपा, रचना काल है 780 ईस्वी, 780 ईस्वी, नोट करके रख लीजिए। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को, सबरपा को, लुईपा को, अमीर खुसरो को? उत्तर हो जाएगा द नंबर, अमीर खुसरो को। देखिए साथियों, हमने पहले वीडियो में हिंदी का पहला कवि पूछा है, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने माना। वो 7वीं शताब्दी का कवि है, सरहपा या सरहपाद है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बदल गया है, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है साथी। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। और इसका जन्म गांव कहाँ हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न में आपको मिलेगा। 36 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खाली गबारी, पहेलियां और मुकरियां, दो सखुने, गजल, ये सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर। हमने देखिए अमीर खुसरो की इन सभी रचनाओं को यहाँ पर रख दिया। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों, इसलिए इसको नोट करके रख लीजिए। खाली गबारी, पहेलियां और मुकरियां, दो सखुने, गजल, ये सभी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है अमीर खुसरो। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में, पटियाली गांव में, एटा, शिवपालगंज, गंगौली गांव? आप सबको मालूम है ब नंबर ऑप्शन, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1255 ईस्वी में। याद रख लीजिए उनका जन्म सन। और उस गांव का नाम है पटियाली गांव, जिला है एटा, राज्य है उत्तर प्रदेश। एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था।
चलते हैं, लम्ही वाला गांव आपको मालूम है प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खालिक बारी किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य, शब्दकोश, निबंध। उत्तर हो जाएगा स नंबर, शब्दकोश माना जाता है। साथियों, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी है, शब्दों के अर्थों का संग्रह है। ना तो वह गद्य है, ना पद्य है, ना निबंध है। चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य कौन थे? कबीर रस खान, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन। साथियों, अमीर खुसरो को ही माना जाता है हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य, और उनकी मृत्यु पर उन्होंने एक दोहे बताया था। साथियों, उन्होंने कहा था जब उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब वह देखने के लिए गया, तो ये दोहा उन्होंने लिखा था। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भय चौदेश। ये इस तरह से उन्होंने दोहे के माध्यम से उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य अमीर खुसरो। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, 40वें प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार, तबला, ढोलक, अ और ब दोनों। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ये माना जाता है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ भी थे, इसलिए उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था। इसलिए उत्तर हो जाएगा द नंबर, अ और ब ऑप्शन, सितार और तबला। याद रख लीजिए। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। किस कवि को मैथिल कोकिल, कवि शेखर तथा अभिनव जयदेव आदि नामों से भी जाना जाता है? ये प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, चंद बरदाई को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को, ज्योतिरीश्वर ठाकुर को। उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। इसमें से एक भी उल्टा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। साथियों, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, ब्रज कोकिल, अवध कोकिल और भाषा कोकिल, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रख लीजिए। ब्रज कोकिल, मैथिल कोकिल, यहाँ पर मैथिल कोकिल हो जाएगा। ब्रज कोकिल, अवध कोकिल, ये सब गलत हो जाएगा। तो इनको 3 उपनामों से भी जाना जाता है विद्यापति को, मैथिल कोकिल, कवि शेखर तथा अभिनव जयदेव। ये तीनों याद रख लीजिए। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये तीनों उपनामों से भी विद्यापति को माना जाता है। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है महापुराण, पदावली, पौंचरी, पहुड़ा दोहा। उत्तर हो जाएगा साथियों ब बहुत प्रसिद्ध है। आप सबको मालूम है विद्यापति की पदावली बहुत ही चर्चित है, और इसके कारण ही उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पदावली की भाषा है। देखिए आ गया, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा। जिनकी प्रसिद्धि हुई द नंबर, मैथिली भाषा। ये विद्यापति की प्रसिद्ध कृति है पदावली, और पदावली की भाषा है मैथिली भाषा, और इसी के कारण उनको विद्यापति जी को
मैथिल कोकिल कहा जाता है। और मैथिली भाषा, अभी आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उनमें से ये 4 अभी 2003 के संशोधन द्वारा 2004 में शामिल किया गया। उसमें ये 4 भाषा मैथिली भी शामिल है और 3 अन्य हैं बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली सही 4 होता है, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये 4 भाषाओं को 2003 के संविधान संशोधन द्वारा 2004 में राजभाषा के सूची में शामिल किया गया। इस तरह से हमारे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो जाती है। ये भी ध्यान रख लीजिए, उन्हीं भाषा का नाम है मैथिली। चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जम्पाओ अवहट्ठ। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस साहित्यकार की है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों, फेमस है। और इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर, विद्यापति की है। जैसे बोला जाता है ना, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। उसी तरह से ये देसिल बाना सब जन मिठा ते तैसन जम्पाओ अवहट्ठा, ये प्रसिद्ध पंक्ति है, विद्यापति की है साथी। तो देसी जुबान को कैसे इन्होंने महत्व दिया, जो अब जाकर के संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया मैथिली भाषा को। तो ये पंक्ति याद रख लीजिए, विद्यापति की। चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। पौम चरियु और रिठ्ठडेमी चरियु किसकी प्रसिद्ध रचना है? पौम चरियु और रिठ्ठडेमी चरियु, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है पौम चरियु और रिठ्ठडेमी चरियु। स्वयंभू ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, 18वीं शती के कवि हैं। चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। महापुराण 10वीं शती किसकी प्रसिद्ध रचना है? महापुराण पुष्पदंत की, स्वयंभू की, धनपाल की, रामसिंह की। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, पुष्पदंत की। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पौम चरियु, महापुराण, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार हैं साथियों। तो महापुराण की रचना की 10वीं शती में पुष्पदंत ने, स्वयंभू ने 8वीं शती में और 18वीं शती में रचना की है पौम चरियु। स्वयंभू की रचना 18वीं शती में की है। चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। रामकथा 18वीं शती पर आधारित प्रसिद्ध रचना है। महापुराण, पदावली, पौम चरियु, पाहुड़ा दोहा। उत्तर हो जाएगा स नंबर, पौम चरियु, जो कि स्वयंभू की रचना है, 18वीं शती का है। ये राम कथा पर आधारित रचना है पौम चरियु। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। कृष्ण काव्य 8वीं शती पर आधारित प्रसिद्ध रचना है। महापुराण, रिठ्ठडेमी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ा दोहा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, रिठ्ठडेमी चरियु। ये कृष्ण काव्य पर आधारित 8वीं शती की प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर।
पुष्पदंत का महापुराण 10वीं शती किसके चरित्र पर आधारित है? राम कथा पर, कृष्ण काव्य पर, विष्णु कथा पर, रामकृष्ण का चरित्र पर। उत्तर हो जाएगा द नंबर, रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पुराण है पुष्पदंत का महापुराण। तो पुष्पदंत का महापुराण 10वीं शती की रचना रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित है। 50वें प्रश्न में देखते हैं, भविष्यत कथा 10वीं शती जो वणिक पुत्र की कथा पर आधारित है किसकी प्रसिद्ध रचना है? पुष्पदंत की, स्वयंभू की, धनपाल की, रामसिंह की। भविष्यत कथा धनपाल की कथा है और यह है 10वीं शती की रचना। वणिक पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र था भविष्यदत्त, उसकी कथा पर आधारित है भविष्यत कथा। रचनाकार हैं धनपाल। चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। उपदेश रसायन रास 12वीं शती नृत्य गीत रास काव्य पर आधारित है किसकी प्रसिद्ध कृति है? जिमी दत्त सूरी की, विजय सेन सूरी की, प्रज्ञा तिलक की, सारमूर्ति की। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, जीनी दत्त सूरी की प्रसिद्ध रचना है उपदेश रसायन रास, जो 12वीं शती की रचना है। ये नृत्य और गीत पर आधारित रास काव्य है और जिसके रचनाकार हैं जीनी दत्त सूरी। उपदेश रसायन रास। 52वें प्रश्न में देखते हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश योगसार ये 6ठी शती की रचना है, धर्म दर्शन पर आधारित है किसकी प्रसिद्ध रचना है? स्वयंभू की, जोइंदू की, धनपाल की, रामसिंह की। उत्तर हो जाएगा परमात्म प्रकाश ब नंबर, जोइंदू की प्रसिद्ध रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार, जो 6ठी शती का है और धर्म और दर्शन पर आधारित है। चलते हैं 53वें 53 क्वेश्चन की ओर। पाहुड़ा दोहा 11वीं शती की रचना है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। जितने भी ये 2 वीडियो है दोनों में अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हमने समाहित किया है। उत्तर हो जाएगा द नंबर, रामसिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, 11वीं शती की रचना है। चलते हैं 54 क्वेश्चन की ओर। प्राकृत पैंगलम जो एक छंद शास्त्र है, किनकी रचनाओं का संकलन है? विद्याधर, जज्जल, बब्बर, सारंगधर, ये सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, प्राकृत पैंगलम एक छंद शास्त्र है और इनकी रचनाओं का ये संकलन किसका है? विद्याधर का, जज्जल का, बब्बर का और सारंगधर। इन चारों ही कवियों की रचनाओं का संकलन है प्राकृतिक पैंगलम, एक छंद शास्त्र है। ई नंबर ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है? ढोला मारूरा दुहा एक विरह काव्य है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? कुशल लाभ की, जोइंदू की, धनपाल की, रामसिंह की। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। अ नंबर ऑप्शन हो जाएगा ढोला मारूरा दुहा, कुशल लाभ नामक कवि की रचना है। ये एक विरह काव्य है, वियोग काव्य है और ये कुशल लाभ की रचना है। 56 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, क्या है? वर्ण रत्नाकर हिंदी में रचित गद्य पुस्तक के लेखक हैं विद्यापति की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, कुशल लाभ की। तो ये है साथियों वर्ण रत्नाकर। मैथिली
हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। हमने पिछले में देखा मैथिली भाषा में पदावली की रचना की विद्यापति ने, जिसको नाम दिया गया मैथिल कोकिल। कवि शेखर और अभिनव जयदेव कहा गया विद्यापति को। ये दूसरे प्रमुख कवि हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में रचना की, और उनकी रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर, और इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। चलते हैं 57वें प्रश्न की ओर। राउलवेल जो 10वीं शती की शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी हुई कृति है नामक गद्य रचना के रचयिता हैं। उत्तर हो जाएगा राउलवेल रोड़ा। रोड़ा नामक कवि हैं। इन्होंने 10वीं शती में शिलांकित कृति, शिला पर अंकित कृति है ये, और ये गद्य रचना है। ये राउलवेल रोड़ा नामक कवि की रचना है। 58वें प्रश्न में चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारशा तासी ने। उत्तर हो जाएगा द नंबर गारशा तासी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले फ्रेंच साहित्यकार है साथियों। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। ये हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, शुरुआत किया था, और उनका नाम है गारशा तासी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी याद रख लीजिए, फ्रेंच लेखक। चलते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। गारशा तासी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। ये है गारशा तासी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक की रचना है। कौन सा? ब नंबर, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। ये फ्रेंच लेखक है साथियों। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि इन्हीं से ही साहित्य लेखन की शुरुआत हुई है। गारशा तासी नाम याद रख लीजिए। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी सन है 1839 ईस्वी। हमने यहाँ पर इसीलिए सारे में सन लिख दिया ताकि आपको सन वर्ष से संबंधित प्रश्न भी पूछे तो भी आप आसानी से मिला सकते हो। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका रचना काल है 1888 ईस्वी, इसके रचनाकार कौन हैं? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारशा तासी। ये दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसकी प्रसिद्ध रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी में लिखी गई रचना है साथियों। ये दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी किसकी प्रसिद्ध रचना है? शिव सिंह सरोज सर जॉर्ज ग्रियर्सन की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, शिव सिंह सेंगर की, गारशा तासी की। उत्तर हो जाएगा, नाम से ही जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। शिव सिंह सेंगर की प्रसिद्ध रचना है शिव सिंह सरोज
जो 1883 ईस्वी में लिखी गई। पहला इतिहास किसने लिखा? गारसा दत्तासी ने लिखा 1839 ईस्वी। दूसरा शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। और तीसरे में लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिए अब, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार, ललित तृतीय, हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। हमने पिछले में सभी तीनों चर्चा कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से श नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही प्रामाणिक माना जाता है। बाकी जितने भी लिखे उसके ऊपर उनको उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता जितना कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, इनकी रचना को, इनके साहित्य को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और मान्यता दी गई, प्रामाणिक माना गया। चलते हैं 63 प्रश्न की ओर। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित कृति मिश्र बंधु विनोद जो 1913 ईस्वी में लिखा गया, कितने कवियों को स्थान दिया गया है? 500 कवियों को, 1000 कवियों को, 3000 कवियों को, 5000 कवियों को? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधु में 3 होते हैं साथियों, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी। कौन कौन से? ये तीनों भाई थे, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, जिनको नाम दिया गया मिश्र बंधु, और इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद जो 1913 ईस्वी में लिखी गई, में सबसे अधिक 5000 कवियों को स्थान दिया गया, उनकी रचनाओं को स्थान दिया गया। उसके अनुसार इन्होंने सबसे बड़ा संकलन हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद की रचना की, जिसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया, संकलित किया गया है। साथ याद रख लीजिए। चलते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। शिव सिंह सेंगर की प्रसिद्ध कृति शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में लिखा गया, लगभग कितने कवियों के जीवन वृत्त और रचनाएं संग्रहित हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों 500 कवियों, 1000 कवियों, 3000 कवियों, 5000 कवियों। उत्तर क्या होगा? ब नंबर 1000 कवि। 1000 कवियों को शिव सिंह सेंगर जो दूसरे बड़े हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, 1883 में इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त यानी उनकी जीवन गाथा और उनकी रचनाओं को संग्रहित किया गया, और 5000 कवियों का संकलन किया मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 1913 ईस्वी। 65वें प्रश्न में देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका